बीरबल की चतुराई से अकबर हैरान। भाग 1। मुगल साम्राज्य अपने वैभव, न्याय और अनुशासन के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। आगरा की भव्य नगरी में स्थित शाही किला संगमरमर के स्तंभों और ऊंचे बुर्जों के साथ दूर से ही शान और शक्ति का प्रतीक प्रतीत होता था। इसी किले के भीतर वह दरबार लगता था जहां सम्राट अकबर न्याय करते, विद्वानों से ज्ञान अर्जित करते और अपने मंत्रियों के साथ राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। अकबर महान केवल अपनी सैन्य विजय के कारण नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव, उदार सोच और बुद्धिमान सलाहकारों के कारण भी जाने जाते थे। उनके दरबार में अनेक मंत्री, सेनापति, कवि और विद्वान थे, परंतु उन सभी में सबसे अनोखा और प्रिय था बीरबल। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं था, वो अकबर का मित्र, मार्गदर्शक और कभी कभी हास्य का स्रोत भी था। उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर वह मुस्कान के साथ दे देता। अकबर स्वयं उसकी चतुराई से अक्सर चकित रह जाते थे। दरबार की एक अनोखी सुबह। एक दिन की बात है, प्रातःकाल का समय था। सूर्य की किरणें शाही किले की दीवारों पर पड़कर सोने सी चमक बिखेर रही थी। नगाड़ों की आवाज के साथ शाही दरबार सज चुका था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, मानो मन में कोई गूढ़ विचार चल रहा हो। दरबारियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज अकबर कुछ अधिक ही मौन थे। बीरबल भी अपनी जगह खड़ा ये सब देख रहा था। वह समझ गया कि आज सम्राट किसी प्रश्न या समस्या से जूझ रहे हैं। अकबर ने दरबार की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, आज मैं आप सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी प्रसन्न हुए तो कुछ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अकबर का प्रश्न। अकबर ने आगे कहा, मान लो कि तुम्हें बिना किसी तराजू, बिना किसी बाट और बिना किसी नाप के किसी वस्तु का सही वजन बताना हो, तो तुम कैसे करोगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह प्रश्न सरल नहीं था। कई विद्वानों ने सिर झुका लिया। एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, यह असंभव है। बिना साधन के वजन कैसे मापा जा सकता है? अकबर मुस्कराए, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल, अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास इसका उत्तर है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, असंभव शब्द केवल अज्ञान का परिणाम होता है। यदि अनुमति हो तो मैं इसका उपाय बता सकता हूं। यह सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल का समाधान। बीरबल ने आगे कहा, मान लीजिए हमें किसी पत्थर का वजन जानना है। हम उस पत्थर को पानी से भरे एक बर्तन में डाल देंगे और देखेंगे कि कितना पानी बाहर निकलता है। फिर उतनी ही मात्रा का पानी किसी दूसरे पात्र में भरकर उसका वजन कर लिया जाए। वही वजन उस पत्थर का होगा। अकबर ये सुनकर कुछ क्षण शांत रहे, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, अकबर बोले, तुम सचमुच अद्भुत हो। ये उपाय न केवल बुद्धिमानी भरा है, बल्कि व्यावहारिक भी है। दरबारियों ने बीरबल की ओर आश्चर्य से देखा। अकबर एक बार फिर उसकी चतुराई से हैरान रह गए। ईर्ष्यालु दरबारी। लेकिन जहां प्रशंसा होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ दरबारी बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे। वे अकबर की आंखों में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। उनमें से एक मंत्री, जो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता था, मन ही मन बोला, हर बार बीरबल ही क्यों? क्या वह सच में इतना बुद्धिमान है या केवल भाग्य उसका साथ देता है? उसने निश्चय किया कि वह बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढेगा। नई चुनौती। कुछ दिनों बाद उसी मंत्री ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं बीरबल की बुद्धि की एक और परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने रुचि दिखाते हुए कहा, जरूर, बताइए। मंत्री ने कहा, हम बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपें, जिसे वो बिना किसी सहायता के पूरा करे।
अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल को बुलाया गया। कठिन कार्य। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें आज एक गांव में जाकर यह पता लगाना है कि वहां का सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। लेकिन याद रहे, तुम्हें किसी से सीधे सवाल नहीं पूछने हैं। यह सुनकर सभी चौंक गए। बिना सवाल पूछे ईमानदारी कैसे जांची जा सकती है? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मुझे केवल एक दिन का समय दीजिए। बीरबल की योजना। बीरबल गांव पहुंचा। उसने देखा कि गांव के लोग सरल और मेहनती हैं। उसने गांव के बीचों बीच एक घोषणा करवाई, कल सुबह सभी गांव वाले अपने घरों से एक एक लकड़ी की छड़ी लेकर आए। गांव वाले हैरान थे, परंतु बीरबल के आदेश का पालन किया। अगली सुबह सभी लोग छड़ियां लेकर आए। बीरबल ने सबकी छड़ियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और बोला, आज रात मैं इन्हें यही रखूंगा। जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी अपने आप लंबी हो जाएगी। यह सुनकर चोर के चेहरे पर भय छा गया। सच का खुलासा। अगली सुबह बीरबल ने छड़ियां देखी। एक छड़ी बाकी सबसे छोटी थी। बीरबल ने कहा, जिस व्यक्ति की छड़ी छोटी है वही चोर है, क्योंकि डर के मारे उसने अपनी छड़ी काट ली। गांव वाले हैरान रह गए। चोर पकड़ा गया और उसे दंड मिला। अकबर फिर हैरान। जब बीरबल ने दरबार में आकर पूरी घटना सुनाई तो अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि केवल सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के मन को पढ़ने की कला भी तुम जानते हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि समझ और विवेक में होती है। अकबर उसकी चतुराई से एक बार फिर हैरान रह गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं का समाधान हमेशा बल या साधनों से नहीं, बल्कि बुद्धि और सूझबूझ से किया जा सकता है। ये कथा बच्चों और बड़ों सभी के लिए प्रेरणादायक है और अकबर बीरबल की अमर कहानियों में से एक मानी जाती है। भाग 2। बीरबल की बुद्धि की अग्नि क परीक्षा। दरबार में नई हलचल। कुछ दिनों तक दरबार शांत रहा, किंतु अकबर के मन में बीरबल की बुद्धि को लेकर एक नया विचार जन्म ले चुका था। वे सोचने लगे कि केवल छोटे मोटे प्रश्नों से बीरबल की चतुराई का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। सम्राट ये जानना चाहते थे कि संकट की घड़ी में जब स्वयं राजा भी उलझन में पड़ जाए, तब बीरबल कैसे समाधान खोजता है। एक दिन अकबर ने विशेष दरबार बुलाया। दरबारियों को पहले से ही आभास हो गया था कि आज कोई असाधारण घटना घटने वाली है। बीरबल भी उपस्थित था, किंतु उसके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास और शांति झलक रही थी। अकबर की गुप्त योजना। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम सबके सामने एक ऐसी समस्या रखना चाहता हूं जिसका समाधान न केवल बुद्धि बल्कि धैर्य और समझ से भी जुड़ा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो चोरी भी करता है और दान भी। वह गरीबों की सहायता करता है, परंतु धन चोरी का होता है। बताओ, ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाए या पुरस्कार? ये प्रश्न सुनकर सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। कोई स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं था। दरबारियों के उत्तर। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, चोरी अपराध है, इसलिए उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। दूसरे ने कहा, परंतु वो गरीबों की सहायता भी करता है, इसलिए दया दिखानी चाहिए। दरबार दो मतों में बंट गया। अकबर ने अंत में बीरबल की ओर देखा। बीरबल का विवेकपूर्ण उत्तर। बीरबल कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, जहांपनाह, उस व्यक्ति को न तो दंड दिया जाना चाहिए और न ही पुरस्कार, बल्कि उससे चोरी छुड़वाना चाहिए और दान का सही मार्ग दिखाना चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे संभव है? बीरबल बोला, उससे चोरी का धन वापस लिया जाए और उसे मेहनत से कमाने का अवसर दिया जाए। जो दान वह मेहनत की कमाई से करेगा वही सच्चा पुण्य होगा। अकबर की प्रसन्नता। ये उत्तर सुनकर अकबर गहराई से सोचने लगे।
कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर न्याय और करुणा दोनों का संतुलन है। यही सच्चे शासक की पहचान है। पूरा दरबार जहां पनाह की जय के नारों से गूंज उठा। ईर्ष्या फिर जागी, किंतु वही ईर्ष्यालु मंत्री अब भी संतुष्ट नहीं था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली बार वह बीरबल को ऐसी परिस्थिति में फंसाएगा जहां उसकी बुद्धि भी काम न आए। सबसे कठिन चुनौती। कुछ समय बाद उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि बीरबल वास्तव में इतना ही बुद्धिमान है तो उससे बिना बोले सच्चाई साबित करवाई जाए। अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कल तुम्हें बिना एक भी शब्द बोले ये सिद्ध करना है कि सच क्या है और झूठ क्या। मौन की परीक्षा। अगले दिन दरबार सजा। 2 व्यक्ति लाए गए, एक निर्दोष और एक अपराधी। दोनों ही स्वयं को निर्दोष बता रहे थे। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। फिर उसने इशारे से दोनों को पानी पीने को कहा। निर्दोष व्यक्ति ने शांति से पानी पी लिया, जबकि अपराधी के हाथ कांपने लगे और वह पानी गिरा बैठा। सच का संकेत। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर सिर झुका दिया। अकबर समझ गए, डर झूठ का साथी होता है। अकबर बोले, सच कभी घबराता नहीं। अपराधी ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर फिर चकित। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, बीरबल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि शब्दों के बिना भी सत्य को पहचाना जा सकता है। तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्वितीय है। भाग 2 की सीख। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि मनुष्य के व्यवहार, भाव और मनोविज्ञान को समझने में निहित होती है। भाग 3। बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। संकट की घड़ी। समय बीतता गया और मुगल साम्राज्य समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने लगा। परंतु समृद्धि के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। एक वर्ष ऐसा आया जब राज्य में अकाल की आशंका उत्पन्न हो गई। कुछ प्रांतों से अनाज की कमी और कालाबाजारी की खबरें दरबार तक पहुंचने लगी। अकबर चिंतित हो उठे, क्योंकि ये संकट केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि मानवीय था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। मुझे बिना भय और बिना पक्षपात के सच जानना है। क्या हमारे अधिकारी जनता को लूट रहे हैं या खबरें झूठी हैं? बीरबल ने गंभीरता से सिर झुकाया। उसने समझ लिया कि यह परीक्षा केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि नैतिक साहस की भी है। बीरबल का भेष। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और साधारण किसान का वेश धारण कर राज्य के विभिन्न प्रांतों में घूमने निकल पड़ा। उसने न तो अपना नाम बताया, न ही अपनी पहचान। वह बाजारों में गया, गोदामों के बाहर बैठा और किसानों व व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनता रहा। जहां कहीं उसे अन्याय दिखता, वो मन ही मन सब कुछ नोट करता गया। कई स्थानों पर उसने देखा कि अनाज होते हुए भी दाम बढ़ाए जा रहे थे। ये सच्चाई चुभने वाली थी। सच्चाई का सामना। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में दृढ़ निश्चय। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या जाना तुमने? बीरबल बोला, जहांपनाह, सच्चाई कड़वी है। कुछ अधिकारी और व्यापारी मिलकर जनता का शोषण कर रहे हैं। यदि समय रहते कार्रवाई न हुई तो संकट गहरा जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी नीचे देखने लगे। न्याय का साहसिक निर्णय। अकबर ने बीरबल से कहा, उन्हें पहचानो और प्रमाण प्रस्तुत करो। बीरबल ने बिना किसी का नाम लिए घटनाओं और तरीकों का विवरण रखा। अकबर ने गुप्त जांच करवाई और सच्चाई सामने आ गई। दोषी अधिकारी पकड़े गए। अकबर का विश्वास। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास की है। तुमने न केवल बुद्धि, बल्कि सत्य और करुणा का मार्ग चुना। दोषियों को दंड मिला, अनाज के भंडार खोले गए और जनता को राहत मिली। अमर सीख। इस परीक्षा ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची चतुराई वही है जो जन कल्याण के लिए प्रयुक्त हो।
बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा केवल प्रश्नों का उत्तर देना नहीं थी, बल्कि कठिन समय में सही का साथ देना था। बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा, भाग 2। अकबर बीरबल की ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा। अध्याय 1। मुगल साम्राज्य का वैभव। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। फतेहपुर सीकरी की भव्य नगरी, ऊंचे महल, संगमरमर के स्तंभ, सुगंधित बाग और ज्ञान से भरा अकबर का दरबार, सब कुछ अद्भुत था। अकबर न केवल एक शक्तिशाली सम्राट थे, बल्कि वे न्यायप्रिय, दूरदर्शी और विद्वानों का सम्मान करने वाले राजा भी थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, तानसेन, राजा टोडरमल, अबुल-फजल, फैजी और उन्हीं में सबसे अलग थे राजा बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और न्यायपूर्ण निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर स्वयं बीरबल की बुद्धि के प्रशंसक थे। कई बार वे कठिन से कठिन समस्या बीरबल को सौंपते और बीरबल सहजता से उसका समाधान कर देते, परंतु ये प्रसिद्धि कुछ दरबारियों को खटकती थी। अध्याय 2। ईर्ष्या की आग। दरबार में कुछ मंत्री ऐसे थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें लगता था कि अकबर बीरबल को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद कुछ दरबारी आपस में बोले, हर बार बीरबल ही क्यों? क्या अकबर को लगता है कि हम सब मूर्ख हैं? कभी बीरबल की असली परीक्षा भी तो होनी चाहिए। उनमें से एक चालाक मंत्री ने कहा, अगर बीरबल की बुद्धि सच में इतनी महान है, तो क्यों न उसे ऐसी परीक्षा दी जाए जिससे उसकी असलियत सामने आ जाए। सभी मंत्रियों ने सहमति में सिर हिलाया। अध्याय 3। अकबर के मन में संदेह। अगले दिन दरबार में वही मंत्री बोले, जहांपना, बीरबल जी निस्संदेह बुद्धिमान है, परंतु क्या उनकी बुद्धि हर परिस्थिति में समान रहती है? अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? मंत्री बोले, हम केवल ये चाहते हैं कि बीरबल की बुद्धि की एक अंतिम और कठिन परीक्षा ली जाए, ताकि पूरे साम्राज्य को पता चले कि वे वास्तव में कितने योग्य हैं। अकबर कुछ देर मौन रहे। उन्हें बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन वे न्यायप्रिय थे। उन्होंने सोचा, यदि परीक्षा से बीरबल की महानता और सिद्ध हो जाए, तो यह उचित ही होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, बीरबल की परीक्षा ली जाएगी, पर वह परीक्षा साधारण नहीं होगी। अध्याय 4। परीक्षा की घोषणा। अगले दिन पूरे दरबार में घोषणा हुई, राजा बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा ली जाएगी। यदि वे सफल हुए तो उन्हें मुगल साम्राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री घोषित किया जाएगा। यदि असफल हुए तो उन्हें दरबार छोड़ना होगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न घबराहट थी, न घमंड। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। अध्याय 5। पहली परीक्षा, सत्य और झूठ। अकबर ने पहली परीक्षा रखी। उन्होंने दरबार में 10 लोगों को बुलाया। सबने अलग अलग दावे किए। कोई सच बोल रहा था, कोई झूठ। अकबर ने कहा, बीरबल, बिना किसी गवाह के बताओ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बीरबल ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपनी बात दोहराने में हिचकिचा रहा है, वो झूठा है। सत्य को दोहराने में डर नहीं लगता। सत्य और झूठ तुरंत सामने आ गया। दरबार तालियों से गूंज उठा। ईर्ष्यालु मंत्री चुप हो गए, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। अध्याय 6। दूसरी परीक्षा, अन्याय की कसौटी। दूसरी परीक्षा और कठिन थी। 2 किसान आए। दोनों एक ही जमीन पर अपना अधिकार जता रहे थे। कोई दस्तावेज नहीं, कोई गवाह नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल, आज न्याय तुम्हें करना है। बीरबल ने दोनों किसानों से पूछा, तुम इस जमीन पर कब से खेती कर रहे हो? दोनों ने अलग अलग समय बताया। बीरबल ने जमीन को खोदने का आदेश दिया। थोड़ी देर में नीचे पुराने बीज और सिंचाई के निशान मिले। बीरबल बोले,
जो किसान जमीन के नीचे की सच्चाई जानता है वही इसका असली मालिक है। सही किसान को न्याय मिला। अध्याय 7। तीसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को एक कमरे में बंद कर दिया, बिना घड़ी, बिना रोशनी। कहा, 3 दिन और 3 रात तक यहां रहो। न भोजन न पानी। यदि धैर्य रखा तो अगली परीक्षा मिलेगी। बीरबल ध्यान में बैठ गए। उन्होंने मन को शांत रखा। 3 दिन बाद जब दरवाजा खुला, बीरबल जीवित और शांत खड़े थे। अकबर चकित रह गए। अध्याय 8। सबसे कठिन परीक्षा की घोषणा। अब अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ये परीक्षा न बुद्धि की होगी, न न्याय की, बल्कि मानवता, साहस और त्याग की होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, तुम्हें आम आदमी की तरह 1 महीने तक साम्राज्य में रहना होगा। कोई पहचान नहीं, कोई सुविधा नहीं। यदि तुम फिर भी सही निर्णय लेते रहे तो तुम विजयी होगे। अध्याय 9। बीरबल का साधारण जीवन। बीरबल ने साधारण वस्त्र पहने। अब वे न राजा थे न मंत्री। उन्होंने देखा गरीबों का दुख, अन्याय, भूख, रिश्वतखोरी। उन्होंने लोगों की मदद की, बिना नाम और सम्मान के। कभी अपने पैसे से भोजन कराया, कभी विवाद सुलझाया। लोग उन्हें ज्ञानी बाबा कहने लगे। अध्याय 10। अंतिम सत्य। एक दिन अकबर स्वयं भेष बदलकर जनता के बीच आए। उन्होंने देखा कि एक साधारण व्यक्ति बिना किसी लाभ के न्याय कर रहा है। अकबर समझ गए, यही बीरबल है। दरबार में वापसी हुई। अध्याय 11। निर्णय। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि पद में नहीं, चरित्र में होती है। उन्होंने बीरबल को गले लगाया। ईर्ष्यालु मंत्री लज्जित हो गए। अध्याय 12। कहानी की शिक्षा। सच्ची बुद्धिमत्ता दिखावे में नहीं, व्यवहार में होती है। परीक्षा पद की नहीं, इंसानियत की होती है। जो हर परिस्थिति में सही करे वही महान होता है। निष्कर्ष। बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। यह सिखाती है कि ज्ञान, धैर्य, न्याय और मानवता, यही सच्ची महानता है। अकबर का कठिन सवाल, बीरबल का आसान जवाब। भाग 3। प्रस्तावना। मुगल इतिहास में यदि किसी बादशाह का नाम सबसे अधिक बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और विद्वानों के सम्मान के लिए जाना जाता है तो वह नाम है सम्राट अकबर। वहीं यदि किसी मंत्री को उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, हास्य, व्यंग्य और सहज तर्क के लिए याद किया जाता है तो वह है बीरबल। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य, न्याय, विवेक और मानवीय समझ का पाठ भी पढ़ाती है। ये कहानी भी ऐसी ही एक कथा है जिसमें अकबर का एक अत्यंत कठिन सवाल बीरबल अपने सरल लेकिन गहरे उत्तर से हल कर देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्याएं चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, यदि सोच सही दिशा में हो तो समाधान सरल हो सकता है। अध्याय 1। अकबर का दरबार। आगरा का शाही किला उस दिन भी अपनी पूरी भव्यता में सजा हुआ था। संगमरमर के स्तंभ, रंगीन कालीन, सोने चांदी से जड़े सिंहासन और दरबारियों की पंक्तियां, सब कुछ मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे वे किसी गहरे विचार में डूबे हों। दरबार में उस दिन देश विदेश से आए विद्वान, दार्शनिक, ज्योतिषी और मंत्री उपस्थित थे। बीरबल भी अपनी सहज मुस्कान के साथ अकबर के दाहिने ओर खड़े थे। अकबर अक्सर बीरबल की उपस्थिति में मानसिक शांति महसूस करते थे, क्योंकि बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि सत्य बोलने का साहस भी रखते थे। अकबर ने दरबार की ओर दृष्टि दौड़ाई और गंभीर स्वर में बोले, आज मेरे मन में एक प्रश्न है जो केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानना चाहते थे कि वो प्रश्न क्या है। अध्याय 2।
कठिन सवाल की घोषणा। अकबर ने कहा, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? धन, सत्ता, ज्ञान या भाग्य? और यदि इनमें से किसी एक को चुनना हो तो वो कौन सी होगी जो मनुष्य को सच्चा सुख और सफलता दिला सके? ये प्रश्न सुनकर दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी धन को सर्वोच्च मानते थे तो कुछ ज्ञान को। कुछ का मत था कि भाग्य के बिना कुछ भी संभव नहीं, जबकि कुछ सत्ता को ही सब कुछ समझते थे। अकबर ने आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर सोच समझ कर दिया जाए। जो उत्तर मुझे सबसे अधिक उचित लगेगा उसे मैं पूरे साम्राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाऊंगा। यह सुनकर सभी और भी गंभीर हो गए। यह केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं था, बल्कि पूरे राज्य की नीति को प्रभावित करने वाला निर्णय था। अध्याय 3, विद्वानों के उत्तर। पहले एक प्रसिद्ध विद्वान आगे आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन के बिना न शिक्षा संभव है, न सेना, न राज्य। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन संतुष्ट नहीं दिखे। दूसरे विद्वान बोले, महाराज, सत्ता ही सर्वोच्च है। जिसके पास सत्ता है वही नियम बनाता है और वही इतिहास रचता है। तीसरे विद्वान ने भाग्य की बात की और कहा कि मनुष्य सब कुछ प्रयास के बावजूद भाग्य के बिना असहाय है। अकबर हर उत्तर ध्यान से सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे से स्पष्ट था कि वे अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। अध्याय 4, बीरबल की चुप्पी। सबकी निगाहें अब बीरबल पर थी। अकबर ने भी उनकी ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम अब तक चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है? बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, उत्तर तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले इस प्रश्न को पूरी तरह समझ लिया जाए। अकबर मुस्कुराए। ठीक है, बोलो। अध्याय 5, बीरबल का आसान जवाब। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है विवेक। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, धन, सत्ता, ज्ञान और भाग्य, ये सभी विवेक के बिना व्यर्थ है। विवेक ही वह शक्ति है जो हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। विवेक के बिना धन लालच बन जाता है, सत्ता अत्याचार, ज्ञान अहंकार और भाग्य बहाना। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल का उत्तर सरल था, लेकिन अर्थ गहरा। अध्याय 6, उदाहरणों द्वारा समझाना। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहूं। अकबर ने स्वीकृति दी। मान लीजिए एक धनी व्यक्ति है, लेकिन विवेकहीन है। वो धन का उपयोग दूसरों को दबाने में करेगा। लेकिन वही धन यदि विवेक के साथ हो तो वह समाज का कल्याण कर सकता है। इसी प्रकार सत्ता यदि विवेक के बिना हो तो वह अत्याचार बन जाती है, लेकिन विवेक के साथ वही सत्ता न्याय का माध्यम बनती है। अध्याय 7, अकबर का समाधान। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर मेरे हृदय को छू गया है। सचमुच विवेक ही वह शक्ति है जो बाकी सभी शक्तियों को सही दिशा देती है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य की नीतियां विवेक, न्याय और करुणा पर आधारित होंगी। अध्याय 8, कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उनका समाधान सरल सोच और सही विवेक से किया जा सकता है। उपसंहार। अकबर और बीरबल की ये कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता जटिल शब्दों में नहीं, बल्कि सरल और सटीक विचारों में होती है। समाप्त।